बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और इस रेसिपी का नाम है चिकन गिज़र्ड एंड नेक पकोड़ास। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बन के रेडी होती है कि जब आप लोग इसको बनाएंगे और इसको ट्राई करेंगे तो आप लोग हैरान होंगे कि ये इतनी मज़े की रेसिपी हमने पहले क्यों ट्राई नहीं की। तो आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर बनाएं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ, सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे ये मज़ेदार से चिकन गिज़र्ड एंड नेक पकोड़ास। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मिलेगा फैज़ा के साथ हर ख्वाब पूरा हो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे गर्दने और पोटे, जो कि मैंने पहले से धो के वॉश करके अच्छे से मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। अब हम इनको इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है और 1 ही टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा, ताकि इसमें ये गल जाएं। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इसके बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए वेट लगा देंगे और ये इनको गलने के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ पे अब हमने जब तक वो गर्दने और पोटे गल जाएं तब तक हम इसको दूसरी तरफ एक बोल ले लेंगे। इसके अंदर हम ले लेंगे बेसन मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लिए हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ मैंने सबसे पहले खुश्क धनिया जो है उसका वो मैंने साबुत ही यूज़ किया है, मैंने उसका पाउडर यूज़ नहीं किया। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून खुश्क धनिया लिया है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत, जितना आपके बेसन के अकॉर्डिंगली आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये दोनों भी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले लिए। आप इसको जितना मर्ज़ी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़र्दा रंग ऐड किया है, तकरीबन 1 से 2 पिंच, 1 से 2 चुटकियाँ आपने इसमें ज़र्दा रंग ऐड कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे मेथी, कसूरी मेथी। यहाँ पे इसमें मैंने कबाब मसाला 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आपने भी ज़रूर ऐड करना है। किसी भी कंपनी का अच्छा सा कबाब मसाला आपने इसमें ऐड कर लेना है। साथ ही इसके अंदर अब हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी और इसकी हम पतली सी स्लरी सी बना लेंगे, ताकि इसके साथ वो मसाला जो है उसके साथ अच्छे से चिपक जाए और ये हम इसको इजीली फ्राई कर सकें। तो घर के आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप भी बहुत ही मज़े की रेसिपी बना सकते हैं। शाम में स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी दावत वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को फ्री टाइम में बना के दे सकते हैं। बहुत ही लजीज बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इसकी अच्छी सी स्लरी बना ली। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट, जिसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो वो इंग्रेडिएंट है तिल। सफ़ेद तिल मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून इसमें ऐड किए हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने कलौंजी ऐड की है, वो भी मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इन दोनों चीज़ों से फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया। दूसरी तरफ देखें, हमने उनको वेट हटाया तो देखें यहाँ पे ये हमारे पोटे और गर्दनें जो थीं ये रेडी हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम आपको बताते हैं कि अब हमने इसके साथ क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ जो हमने गर्दने और पोटे यानी गिज़र्ड्स एंड नेक जो हमने बॉयल की थी, उनको हम इसके अंदर डिप करेंगे, इस अपने बैटर के अंदर, और डिप करने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखें तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर गिज़र्ड्स को और नेक को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप भी ये वाले पकोड़े ज़रूर ट्राई करें। बारिश का मौसम हो या कोई अफ्तार पार्टी हो या कोई लंच पार्टी हो, आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने बैटर को लगा के इसके अंदर हमने ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। आप मुझे किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो ये देखें, यहाँ पे एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड पलट देंगे और दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके सिटी में इन पोटों को या इन गिज़र्ड्स को क्या बोलते हैं, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है।
तो ये देखें यहाँ पे ये बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिलीव मी ये बहुत टेस्टी बनते हैं और खाने में तो बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखें इसको डिश आउट कर लिया। हम जो बाकी बचे हैं उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सब फ्राई हो चुके हैं, हमने इनको डिश आउट कर लिया। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत थोड़े टाइम में आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप भी इसको घर पे ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ शेयर करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। और मुर्गी का है रंग देखना। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। फैज़ा के हाथ में है हर एक मसा, अलग अलग शहरों से सवालों का सिलसिला, कुकर का सीटी हो या तड़के का सिला, फैज़ा के साथ मिलेंगे नए नए रास्ते, हर डिश में उभरते हैं खुशियों के वास्ते। कुकिंग विद फैज़ा अपनी तरह से करो।